डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक जीनन मरकज़ कराची कंपनी इस्लामाबाद, कैपिटल होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। नाजरीन, क्या आप अपनी टांगों की अहमियत से वाकिफ़ हैं? अगर नहीं तो सुने कि आपकी टांगों में जिस्म का सबसे बड़ा सर्कुलेटरी नेटवर्क मौजूद है। मैं रिपीट करता हूँ, आपकी टांगों में जिस्म का सबसे बड़ा सर्कुलेटरी नेटवर्क मौजूद है जो कि तमाम जिस्म को कनेक्ट करता है। आपके जिस्म में मौजूद नर्व्स, आपके जिस्म में मौजूद ब्लड वेसल्स, आपके तमाम जिस्म में होने वाली ब्लड सर्कुलेशन का 50% आपकी टांगों के ज़रिए होता है। यानी आपके जिस्म में मौजूद जितने भी नर्व्स हैं, कुल तादाद का 50% आपकी दोनों टांगों में है। जितनी ब्लड वेसल्स हैं उनका 50% आपकी टांगों में है। और आपके जिस्म में खून की गर्दिश जितनी भी होती है उसका 50% आपकी टांगों के ज़रिए होती है, टांगों में मौजूद सर्कुलेटरी नेटवर्क के ज़रिए होती है। इससे हमें अपनी टांगों की अहमियत का पूरी तरह अंदाज़ा होना चाहिए। इंसानी जिस्म में पूरी ज़िंदगी इंसानी जिस्म में जितनी भी एक्टिविटी यानी हरकत और सकनात वाक़या होती हैं और जितनी इंसानी जिस्म में एनर्जी स्पेंड होती है उसका 70% दोनों पाँव के ज़रिए होता है। यानी आपके दो पाँव जो हैं वो पूरी ज़िंदगी जितनी भी इंसानी जिस्म में एक्टिविटी होती है, इंसानी जिस्म हरकत और सुकनात करता है, चलता है, फिरता है, काम करता है, उसका 70% आपके दो पाँव रोल प्ले अदा करते हैं। इससे हमें अपने दोनों पाँव और दोनों टांगों की अहमियत का भरपूर अंदाज़ा होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि एवरी वन इज़ एजिंग ऑन ए डेली बेसिस, कि हर वो इंसानी वजूद जो दुनिया में आया है वो डेली बेसिस पे बुढ़ापे की तरफ रवा दवा है। उसमें एजिंग का प्रोसेस डेली बेसिस पे होता है। और ये भी आप जानते होंगे कि एजिंग का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। एजिंग का प्रोसेस आपके पाँव से शुरू होता है और अपवर्ड ट्रेवल करता है। बड़ी काबिल गौर बात है नाजरीन कि हमारे जिस्म में एजिंग का प्रोसेस जो है वो पाँव से शुरू होके अपवर्ड जिस्म की तरफ ट्रेवल करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी टांगों के मसल्स को कमज़ोर होने से बचाएं, स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, ताकि फर्दर एजिंग का प्रोसेस जो है वो डिले हो, वो सुस्त हो और वो तेज़ी से ना बढ़े। इसके लिए क्या करना ज़रूरी है? इसके लिए हमें 30 से 40 मिनट रोज़ाना वॉक करने की ज़रूरत है। सिर्फ वॉक करने से ही
ہماری ٹانگوں کے مسل جو ہے نا صحت مند رہ سکتے ہیں اور یہ کمزوری سے بچ سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا تمام گفتگو کا کہ if we want to live healthy life we should take care of our both feet and legs. ہمیں ایکسرسائز کے ذریعے، واک کے ذریعے، چلنے پھرنے کے ذریعے ایک پیمانہ، ایک ریسرچ، ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے ورلڈ وائڈ کہ 30 to 40 منٹس واک آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں. آئیڈل لائف کو چھوڑیں. ہم لوگ زیادہ وقت جو ہے جو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے دفتر میں، گاڑی میں، موٹر سائیکل پہ، ہوٹل پہ، ریسٹورنٹ میں گزارتے ہیں. ایکسرسائز، گیم کرنا، چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، یہ اب بہت ہماری زندگی سے آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. ہمیں نیچرل لائف گزارنے کے لیے نیچر کے اصولوں کی پابندی کرنی بے حد ضروری ہے. تو کائنڈلی واک یہ ایک سلوگن بنائیں صحت مند رہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور ہمیں قدرت کے بنائے اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اگر آپ نے کیپٹل ہومیوپیتھک کیور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ضروری معلومات اور ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن ملتی رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.